हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि का एक टॉपिक समझा था। उसके अंदर हमारी 3 कंडीशन आई थी, तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमें मेथड लगाना है और उसके अंदर चेक करना है कि कौन से इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कंडीशन दिया है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी भी इक्वेशन के लिए क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, देन हमें क्या करना है, उसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार हिंदी में बता देता हूँ, जो हमारे बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखा है। ये कह रहा है कि जो हमारे समीकरण है, निम्न समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं है, या इसका मतलब हो गया आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इन केस ऑफ देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर ऐसा है तो उसकी कंडीशन यहाँ पर दी है कि अगर अद्वितीय की स्थिति में अगर बन रही है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या करना है, उस स्थिति में हमें वज्र गुणन मेथड या विधि लगानी है। देन हमें उस इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक लिया था उसके अंदर हमारी 3 कंडीशन आई थी, तो एक बार हम उस 3 कंडीशन का रिव्यू देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, मैं उसका लिंक आई बटन के सेक्शन में दे दूँ आपको, तो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, एक बार मैं उसका रिव्यू बता देता हूँ कि उसके अंदर कंडीशन क्या थी हमारी। उसमें कंडीशन ये थी कि हमारी वहाँ पर 3 कंडीशन नहीं थी। पहली कंडीशन ये थी, अगर हमारे पास में कोई गिवन सिस्टम है इक्वेशन का 2 का, अगर हमारे पास ये रेशियो आ रहा है नॉट इक्वल टू ये वाला बन रहा है, तो हम उसमें कहेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके जो लाइन होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है आपकी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों ही रेशियो आपके इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली आपके क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, जिसको हम बोलते हैं अनेक हल अपरिमित, या इनको अपरिमित हल बोलते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जो आपकी लाइन है एक दूसरे के संपाती है, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट टू ईच अदर। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी हमारी कि a1/a2 इक्वल रहेगा आपके b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, या उसको हम बोलते हैं कोई सॉल्यूशन या कोई हल नहीं। इस केस में हम क्या आएगी कि जो लाइनें हैं वे एक दूसरे क्या है, समांतर है या पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब ये एक नीचे मेथड दिया है कि x अपॉन इतना ये फंक्शन लिखा है, यहाँ पर एक ऐसी y अपॉन ये लिखा है इक्वल टू 1 अपॉन ये लिखा है। अब ये कंडीशन आपके लिए कहाँ अप्लाई करनी है, अगर आपकी कंडीशन ये वाली बनती है, फर्स्ट वाली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसका मतलब होता है अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपकी ये वाली कंडीशन लग रही है किसी भी क्वेश्चन में, देन आपको ये वाला मेथड या ये वाला रूल या ये वर्किंग मेथड आपको फॉलो करना है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग मेथड मैंने अपने वीडियो के अंदर अब बताया गया है, जो मैंने अपलोड कर दिया, तो आप उसको आई बटन में जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले मेरे पास है कि x - 3y - 3 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, और दूसरा इक्वेशन उसी में दिया है 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशियो फाइंड आउट करें कि a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है, c1/c2 क्या है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फोर सेक्शन या पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है मेरी, x - 3y - 3 इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ 3x - 9y - 2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या चेक करता हूँ कि यहाँ से a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू देखता हूँ। पहले आप चाहो तो उनको लिख भी सकते हो। वो क्या होते हैं, आपका जो a1 होता है वो x का क्या होता है, कोफिशिएंट है, इसका गुणांक होता है, इसकी गुणांक में क्या है 1। ठीक है, सिमिलरली b1 क्या है आपका -3, यहाँ से ऐसे ही c1 आपका कितना हो गया -3।
ठीक है, ये इक्वेशन 1 के लिए आ गई है। अब इक्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास में कितनी वैल्यू, a2 की वैल्यू जो कितनी है हमारे पास 3, b2 की जो वैल्यू है -9 और जो c2 की वैल्यू कितना -2। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख ली है। अब हम क्या चेक करेंगे, हमारा रेशियो क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम रेशियो चेक करते हैं कि a1/a2 कितना आ रहा है मेरे पास 1/1 ये रहा, a2 की वैल्यू 3। दूसरा रेशियो भी चेक करते हैं क्या, b1/b2, तो b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -9। इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है आपका, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा होता है 9, यानी कि 1/3। ठीक है, उसके बाद एक और चेक करते हैं हमारा क्या, c1/c2, c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों का, तो 3/2। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या देखा कि a1/a2 जो वैल्यू है 1/3 एंड जो b1 की वैल्यू है b1/b2 की, उसकी वैल्यू कितनी 1/3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a1/a2 या b1/b2 इक्वल किसके, 1/3 के, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये वाली कंडीशन तो बन रही है, दोनों इक्वल आ रही है और यहाँ पर भी इक्वल आ रही है। बट उससे पहले कि हमारे पास ये भी चेक करना है कि c1/c2 की वैल्यू कितनी है, वो भी देख लेते हैं। c1/c2 की जो वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है 3/2। ठीक है, बट ये नॉट इक्वल टू a1/a2 और इक्वल टू b1/b2, यानी कि इसका मतलब क्या है मेरे पास कि ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है थर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास जो सिस्टम आया निकल के, जो उसको सोल्यूशन आया उसका कोई हल नहीं है, यानी कि इसका मतलब कि जो लाइन है मेरे पास में पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूँगा, तो आप मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूँगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसको अपने लेवल पर आपको समझ लेना है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड से और सीबीएसई वाला बच्चा सीबीएसई के अकॉर्डिंग समझ लेना। ठीक है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो इंग्लिश में लिखने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पे लिखूँ यहाँ therefore the given sets of line are parallel to each other, क्योंकि आपकी दोनों लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ईच अदर। ठीक है, उसके बाद therefore they will not intersect to each other, यानी कि ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करने वाली है, काटने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे 10 the given equation have no solution। ठीक है, हमने क्या लिखा आता है, गिवन जो समीकरण हमारे पास है, इक्वेशन है, उसका कोई क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब आप इसको जो हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी में कैसे लिखोगे आप इसको, कि जो हमारे पास में जो समीकरण दी गई है वे क्या है, एक दूसरे के समांतर है, अतः वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है, अतः इस इक्वेशन या दिए हुए समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल पे इसको लिख लेना आप। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसमें सेक्शन दिया है सेकंड 2x + y, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ और इसको पॉज करके आप ये लैंग्वेज भी लिख लेना आप। ठीक है, मैं सेकंड लिख देता हूँ। सेकंड का आपका टाइप लिखा है 2x + y = आपका 5 है, और आपका दूसरा इक्वेशन 3x + 2y = 8। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है इसी क्वेश्चन में।
वही चेक करते हैं कि A1/A2 कितना, B1/B2 कितना, C1/C2 कितना। ये रेशियो हम चेक करते हैं, हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं इस बार और देखते हैं कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ कि A1/A2 कितना है मेरे पास। ठीक है, A1/A2 में चेक करूँगा, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 3, B1/B2, B1 की वैल्यू 1, B2 2 एंड C1/C2 कितना है मेरे पास, ये रहा 5/8। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तीनों कंडीशन में मेरी जो वैल्यू आई है, तीनों का रेशियो है क्या है, अनइक्वल है या असमान है। ठीक है, तीनों क्या है, दूसरे के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में मेरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी फर्स्ट वाली, क्योंकि यहाँ पर पहले वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये रेशियो है फॉलो हो रहा है या सेटिस्फाई हो रहा है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। ठीक है, जिसको मतलब होता है कि जो लाइनें आपकी एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब मैंने बताया था अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब इससे जो वैल्यू निकल के आएगी हम क्या आएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई और 1 लिखा हमने सबसे पहले। ठीक है, फिर हमने लिखा BCAB, फिर अगेन BCAB। अब यहाँ पर आप 1 1 कर दीजिए सब पे, ये याद करने के लिए अच्छा मेथड है। इससे अगर कन्फ्यूज़न है कि एक्स के नीचे क्या है, वाई के नीचे क्या है, तो यह लर्न करने के लिए सही प्रोसीजर है। 2 2 2। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको यहाँ पर, यानी कि B1 इंटू C2। तो B1 की वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो अभी आपने इक्वेशन से निकाल ली है। ठीक है, तो B1 की जो वैल्यू आपकी 1 है यहाँ से, तो 1 इंटू C2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स हमने इसमें सभी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, आप इसको सोल्व किस तरह करना है, तो सोल्व करते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपने जहाँ पर C1 की वैल्यू लिखी है, C1 एंड C2 की वैल्यू जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाली वैल्यू C1/C2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कितना, इक्वल टू 5 और ये इक्वल टू 8। बट जो हमारा फॉर्म होता है क्या होता है कि A1x प्लस B1y प्लस का C1। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये वाला इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस का C2। ठीक है, देन उसको अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, C1 और C2 की वैल्यू लिखते हैं। बट हमारा क्या है यहाँ पर, ये इक्वल में है, तो इसलिए आप अगर इसको ऐसा लगाओगे 5/2, अगर प्लस वैल्यू लोगे, अगर आप यहाँ पर इसकी C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू प्लस लोगे, देन आपको यहाँ पर करना होगा माइनस, यहाँ पर आपको माइनस करना होगा। अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं करना चाहते हो वहाँ पर 1 के आगे, तो आपको जो C1 और C2 की जो वैल्यू लेनी होगी, आपको लेनी होगी -5/-8। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस ही चलेगा फिर। ठीक है, तो इस बारे में बहुत से स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी बुक में ये लिखा है -1 लिखा है, हमारे +1 लिखा है, तो इससे कभी कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर आप माइनस लोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लोगे C1 और C2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस दिए तो प्लस, और उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करोगे। यहाँ पर क्या हमारी प्लस में है, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे माइनस में, क्योंकि अगर C1 की जो वैल्यू है इधर आके माइनस में हो जा रही है, तो मैं माइनस में उठाऊंगा वैल्यू, और ऐसे ही C2 की वैल्यू कितनी उठाऊंगा, माइनस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ उनकी वैल्यू को। ठीक है, देन हम उसकी जो हमारे पास में जो एक्स और वाई की जो रिलेशन है, उनके नीचे यहाँ पर हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू लिखी सही है या नहीं है। तो पहले मैंने क्या करा, B1 इंटू C2। तो B1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे में 1, B1 की वैल्यू मेरे पास में 1 है, और जो C2 की जो वैल्यू मेरे पास में है वो है -8। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरा बन गया -8, ये माइनस आ गया। उसके बाद है मेरा क्या, B2 इंटू C1। तो B2 की वैल्यू मेरे पास 2 और C1 की वैल्यू कितनी मेरे पास में -5। ठीक है, तो इट मीन्स आपका ये प्लस बन गया। ठीक है, अभी सिमिलरली y के लिए देखने वाले हैं, तो y के लिए क्या देखेगा, C1 इंटू A2। तो C1 की वैल्यू मेरे पास में -5 इंटू A2 यानी कि 3, तो यहाँ पर माइनस आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद C2 इंटू A1। तो C2 की वैल्यू -8 और A1 की जो वैल्यू आपकी A1 की वैल्यू आपकी 2, तो
तो ये ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद तो देखो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, क्योंकि यहाँ पर जब आप C1 इंटू C2 करते हो तो C1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, माइनस का 5 इंटू A2 की वैल्यू मेरे पास में है 3, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी है, ठीक है। यहाँ पर होता है बीच में माइनस का सिंबल, ठीक है, बीच में माइनस पहले से एग्जिस्ट है एक, और आप मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो, C2 इंटू A1। तो C2 इंटू A1 की जो वैल्यू है, तो C2 की वैल्यू माइनस का 8 इंटू A1 की वैल्यू 2, यानी कि 8 इंटू 2 पर माइनस 8 का था तो इसलिए प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा वाली चीज़ देखने वाले हैं 1 के लिए। तो 1 अपॉन, यहाँ पर क्या करोगे आप, A1 इंटू B2 की मल्टीप्लाई करोगे, तो A1 इंटू B2, तो यानी कि 3 इंटू 2, B2 आपका कितना है 2, यानी कि 2 इंटू 2 हो गया आपका। और उसके बाद आपका है A2 इंटू B1, A2 की वैल्यू आपकी 3 इंटू B1 की आपकी है 1। तो ये हमारा पहले से सही है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन ये कितना आपका माइनस का 8 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया आपका। तो y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस का 15 और ये प्लस का 16 इक्वल टू 1 अपॉन ये 4 माइनस 3 तो होगा 1, ठीक है। या फिर x अपॉन प्लस का 2 और y अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये 1 अपॉन 1 ही होता है। अब आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए और इसको थर्ड, ठीक है। पहला क्या करोगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से आपकी क्या है, x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया, तो फर्स्ट सेकंड का मतलब फर्स्ट ये रहा और थर्ड लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट लिया मैंने, तो x अपॉन 2, थर्ड कितना है मेरा 1। या फिर x की वैल्यू है कितनी, यहाँ से कितनी आ रही है 2, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 2। सिमिलरली टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1, या फिर y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 1, ठीक है। अभी मेरे पास में x और y की वैल्यू आ चुकी है, और यही वो वैल्यू है जो मेरे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो क्या है मेरे ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट में अगर दिए हुए इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो मैं क्या है, ये मेरी जो वैल्यू है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो आप इसको सेटिस्फाई करने का मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हमारे पास में तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 है, और 6x माइनस का 10y इक्वल टू 40, ठीक है, 40 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर वही कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ से C1 की जो वैल्यू लूँगा तो यहाँ पर अगर इधर लूँगा तो माइनस, अगर इधर लूँगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। बट आपको हमें चेक करना है कि पहले ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसका आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालूंगा। देन मैं उसके पास A1 A2 का वैल्यू क्या है या रेशियो क्या है वो चेक करूँगा, फिर B1 अपॉन B2 का रेशियो चेक करूँगा, फिर C1 अपॉन C2 का रेशियो चेक करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A1 अपॉन A2 का रेशियो चेक करता हूँ, ठीक है। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू मेरे पास 6, ठीक है, यानी 1 अपॉन 2। सिमिलरली B1 अपॉन B2 चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर 1 अपॉन 2। ऐसे ही C1 अपॉन C2 देखते हैं कितना आने वाला है, 20 अपॉन 40, या फिर 1 अपॉन 2। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे जो तीनों रेशियो है एक दूसरे क्या है, तीनों इक्वल है, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। अब हमारे पास में जो कंडीशन बनी है वो ये वाली बनी है सेकंड नंबर की, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो उसके जो हमारे पास सॉल्यूशन आने वाला वो किस तरह का सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं अपरिमित अनेक रूप से हल है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी लाइन है या आपकी इक्वेशन है वो क्या है, एक दूसरे के संपाती है या फिर कोइंसिडेंट है टू ईच अदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखनी होगी, लैंग्वेज क्या है पहले मैं इंग्लिश में लिखूँगा फिर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आपको हिंदी में भी आप उसको मतलब समझा दूँगा मैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आपको सीरीज लेकर चल रहा हूँ यूपी और
CBSE दोनों के लेके चल रहा हूँ। और जो एक्सरसाइज में जो करा रहा हूँ आपकी NCERT बुक से करा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज आपकी 3.5, ठीक है। तो पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं कि लैंग्वेज मेरे पास में क्या लिखने वाला हूँ इस चीज़ के लिए कि जब मेरे पास में अगर तीनों चीज़ें इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, पहले A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, और ये किसके इक्वल है, C1/C2 के, जिनमें तीनों की वैल्यू कितनी है 1/2। तो इस स्टेटमेंट को मैं किस तरह लिखने वाला हूँ कि देयरफॉर द गिवन सेट या गिवन सिस्टम, ठीक है, सेट्स ऑफ लाइन विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर। ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट का मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। दैट इज लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। आपकी जो लाइन है क्या है, कोइंसिडेंट है टू ईच अदर। आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखना, इस जो मैंने थ्योरी लिखी है, टू ईच अदर एंड thus there are infinite solutions possible for these equation। अब इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ, यूपी बोर्ड वाले ध्यान देना उस चीज़ के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या कि जब भी आपकी कंडीशन ये वाली आती है तीनों वाली, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि जो हमारे पास में समीकरण है वो क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है या फिर एक दूसरे की क्या है, संपाती है। इसका मतलब क्या है कि लाइन विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की संपाती हो गई। एंड दस देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दीज इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि अतः दिए हुए समीकरण या निकाय के अनंत हल संभव है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ पार्ट हमारे पास में क्या है। और जब भी हम एक बात और बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में ये कंडीशन आ रही है तो हम उसको कोई सॉल्यूशन या कोई फाइंड आउट जो क्वेश्चन है तो हम क्या करें, फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है इस वाले केस में, ठीक है। अगर हमारे पास में ये वाली कंडीशन बनती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली, ये वाला केस, तो हम तभी सोल्व करेंगे x और y की वैल्यू। इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसके लिए सोल्यूशन तो है पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम बस ये वाला केस फॉलो करेंगे, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे x और y की। अब हम देखते हैं हमारे पास में जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है क्या, x - 3y - 7 3x - 3y - 15 = 0। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आने वाला है। तो फोर्थ पार्ट मेरे पास है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ उसको एक बार। x - 3y - 7 = 0 है। दूसरा इक्वेशन आपका 3x - 3y - 15, 3x - 3y - 15 = 0। क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही चीज़ चेक करने वाले कि यहाँ पर रेशियो कितना आने वाला है। तो मैं रेशियो यहाँ चेक कर लेता हूँ कि A1/A2 कितना है। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू आपकी 3, ऐसे ही B1/B2 जो कितना है मेरे पास -3 दोनों की वैल्यू, इट मीन्स 1/1 हो जाएगी आपकी, दोनों इक्वल है, ठीक है। C1/C2 देख लेते हैं कितना है, C1/C2 तो -7 -15 या फिर 7/15, ठीक है। यहाँ पर तीनों केस के अंदर आपकी जो वैल्यू आ रही तीनों क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, अनइक्वल है, असमान है। यहाँ क्या कहेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू किसके, B1/B2 के, ठीक है। तीसरी कंडीशन भी लगा दीजिए यहीं, नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। क्या है, तीनों चीज़ें क्या है, अनइक्वल है या असमान है। तो उस कंडीशन में मेरी क्या चीज़ थी कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपकी सेटिस्फाई होती थी, ये वाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देन हम उसमें क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही प्रोसीजर लगाएंगे जो भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर लगाया था अपने इस वाले सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो हम लगाते हैं दोबारा फिर उसको,
एक्स अपॉन यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर 1। ठीक है, क्या करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर लिखिए B1 C1 A1 P1, यहाँ B C A P, यहाँ पर सब में 2 लगाएंगे। ठीक है, अब x के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे फिर इन दोनों का। ठीक है, और दोनों के बीच में आएगा माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो B1 इंटू C2, तो B1 कहाँ है, ये B2 है। B1 ये रहा कितना आपका 1, पहला -3 लेते हैं जहाँ पर दी हुई है वैल्यू। ठीक है, इंटू C2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है -15। ठीक है, अब बीच में माइनस होता है तो B2 इंटू C1 कितना हो गया, B2 की वैल्यू आपकी कितनी है -3 इंटू C1 आपका कितना है -7। ठीक है, अब ऐसे ही हम y के लिए निकालेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो C1 इंटू A1, तो C1 की वैल्यू कितनी मेरे पास में -7 इंटू A2 की जो मेरे पास वैल्यू है 3 माइनस, पहले से यहाँ माइनस होता है बीच में, C2 इंटू A1, तो C2 की वैल्यू -15 इंटू A1 की वैल्यू 1 प्लस का। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन, अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या, A1 इंटू B2, A1 की वैल्यू आपकी है 1 इंटू B2 की वैल्यू -3। ठीक है, आपने वैल्यू लिख दी है। उसके बाद माइनस A2 एंड B1, A2 की वैल्यू 3, B1 -3। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो x अपॉन 15 दूनी 30 होता है, 15 3 45। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हो प्लस का हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो गया, बट एक माइनस पहले से ही है, यानी कि आपकी जो माइनस की सिंबल की जो नंबर है वो कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो इसमें वो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा आपका। तो 7 3 21, 7 से 21, वाई अपॉन 7 से 21 माइनस का, ये आपका प्लस का 15 हो गया, और 1 अपॉन माइनस का 3, और ये प्लस का 9। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको, तो x अपॉन जो आपकी वैल्यू आएगी 24 आएगी, क्योंकि 5 में से 1 को माइनस करके 4 बचा, और 4 में से 2 को माइनस करा 2। ठीक है, और यहाँ पर y अपॉन ये आ गया आपका -6। ठीक है, और 1 अपॉन प्लस का 6, तो आपके पास में एक रिलेशन आ गया। तो आप क्या करोगे, पहले ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए और इसको थर्ड, यहाँ पर लिखिए। फिर क्या, फर्स्ट और थर्ड को लेने पर, और उसके बाद सेकंड और थर्ड को लेने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। मैं पहले किसको ले रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड को ले रहा हूँ, देन मैं चेक करता हूँ x की वैल्यू। तो x अपॉन 24, 1 अपॉन 6, तो ये 6 टाइम आपको यहाँ से कट जाता है, तो 6 चौक 24, यानी कि 4 टाइम आपका कैंसिल हो गया इससे। या इसको हम लिख सकते हैं कि x अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 1, यहाँ तो 1 बचा, या फिर x की वैल्यू जो होगी 4 हो गई आपकी। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद अब मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। इस बार मैंने सेकंड और थर्ड ले लिया है। देन y की वैल्यू देखते हैं, y अपॉन माइनस का 6। ठीक है, y अपॉन माइनस का 6 हो गया। उसके बाद थर्ड वाला पोर्शन 1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर y अपॉन माइनस का 1 अपॉन बचा, और यहाँ पर 1 अपॉन 1, या फिर y की जो वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1 आ गई है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कितने की मेरे पास, 4 और माइनस का 1। और इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमारे जो 4 पार्ट थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। और ये एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज आपकी 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचे हुए भी हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और स्पार्क एकेडमी मेरिट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।